जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये छोटके बच्चा है ना, एक बार हाथ में लिया, फट से जेब में निकाला जेब में। साथियों, ये यात्रा लेके हम लोग निकले हैं और एक नारा के साथ निकले हैं कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। जो हमारी सुनेगा, जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा उनकी हम नहीं सुनेंगे। साथियों, ये यात्रा बिहार से 25 जुलाई को वीरांगना फूलन देवी जी के शहादत दिवस पे बिहार से निकलकर आज उत्तर प्रदेश में पहुंचा है और आपके हक अधिकार के लिए। साथियों, तो इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं कि साथियों, ये देश को आजादी दिलाने के लिए हजारों लाखों हमारे समाज के लोगों ने शहीद हुआ। पौने 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके ये देश आजाद हुआ। उन्होंने एक संकल्प लिया था कि इस देश को आजादी दिलाएंगे और उन्होंने संकल्प पूरा किया। और संकल्प इसलिए लिया था कि देश आजाद होगा और जो कल हमारा जो पीढ़ी है, जो हमारे आने वाला बच्चा है, वो सर उठा के इस आजाद भारत में जिएगा। लेकिन देश तो आजाद हुआ, लेकिन सही मायने में निषाद समाज को, बिन बेलदार, नुनिया, मलाल, निषाद के सभी उपजाति को आज आजादी नहीं मिला है। तो इसलिए साथियों, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इस संसार में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान के साथ जीना है, तो दो काम करना पड़ेगा। एक काम, एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कीजिएगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आज मैं इस मुकाम पे मैं पहुंचा हूं, आपके बीच में यहां पहुंचा हूं, तो मैं संघर्ष के बदौलत पहुंचा हूं, मेहनत के बल पे पहुंचा हूं। तो साथियों, आप हमसे देखिए, हमें देखिए। हम भी एक गरीब परिवार में जन्म लिए, जहां हजारों समस्या था, हजारों तकलीफ था, वहीं पे मेरा जन्म हुआ। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे घर परिवार में जन्म लिया और मैंने हर तरह का गरीबी को झेला और देखा, महसूस किया। हमेशा उस गरीबी को देखकर महसूस करके जी रहा था। और 18 साल की उम्र में, जो उम्र में बच्चे को खेलना कूदना होता, अपने घर परिवार में रहना होता, उस उम्र में अपने घर परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। मात्र 30 रुपया रोज पे मैं मजदूरी करता था, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था। लेकिन संघर्ष के बदौलत हमने मुकाम को हासिल किया। फिर मैं बिहार आया, मैंने देखा कि लोग बड़े बड़े घर में रहते हैं, महलों में रह रहे हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन इस आजाद भारत में इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। और तब से लगातार पिछले 9 सालों से यूपी, बिहार, झारखंड, तीनों राज्य में अपने समाज को गोलबंदी कर रहा हूं, अपने समाज को हक अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। साथियों, आज बंगाल में निषाद समाज के सभी उपजाति को, बिंद हो, बेलदार हो, नुनिया हो, मलाह हो, सभी उपजाति को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है। आपके दिल्ली में जहां संविधान बना, वहां पे निषाद के सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार हो या उत्तर प्रदेश या झारखंड में नहीं मिल रहा। इसका दोषी कौन? इसका दोषी उन लोग हैं जो सरकार में था या है, उन्होंने हमारा काम नहीं किया। और दूसरा दोषी कौन? दूसरा दोषी आप और हम अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं किए। अगर 25, 30, 40 साल पहले हम अपने अधिकार के लिए संघर्ष करते, काश हमारे भी समाज में
मुलायम सिंह यादव जी जैसा नेता पैदा होता, काश हमारे समाज में लालू प्रसाद यादव जी जैसा नेता पैदा होता, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी नेता पैदा होता, बहन मायावती जी जैसी महिला पैदा होती, तो काश आज हमारे समाज को आरक्षण मिल गया होता। और आरक्षण मिल गया होता तो आज आपका समाज का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, दरोगा होता, टीचर होता। आज हजारों हजार संख्या में आपके लोग सरकारी नौकरी पा लेता। तो इसलिए साथियों, जो कल नहीं हुआ वो आज हमें करना है। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, खून बहाना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। आज आपका दल बन चुका है, दल के साथ खड़ा होइए। जब दल के साथ खड़ा होइएगा तो दल को बल मिलेगा, और जब दल को बल मिलेगा तो आपका हर समस्या का हल होगा। तो इसलिए साथियों, जिसके पास दल नहीं है उसके पास कोई बल नहीं है, और जब बल नहीं है वो मान लीजिए कि वो दल में है। और जिन्होंने दल बनाया, चाहे वो हमारे मुलायम सिंह यादव जी हो, बहन मायावती जी हो, लालू प्रसाद यादव जी हो, या स्वर्गीय पासवान जी हो, इन लोगों ने दल बनाया, और दल बना तो इसको बल मिला। और जब बल मिला तो इस समाज को देखिए कहां से कहां पहुंच गया साथियों। तो इसलिए साथियों, अब आने वाला समय में चुनाव है, हमें बड़ी लड़ाई लड़ना है। एक तरफ मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनना है, एक तरफ विपक्ष के राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना है, और भाई सारे लोगों को प्रधानमंत्री बनना है। ना ही आपको प्रधानमंत्री बनना है और ना ही हमें बनना है। हमें तो अपना समाज का हक अधिकार चाहिए। भारत के संविधान में जो हमें अधिकार मिला है वो हमें मिले। अगर देश एक है, संविधान एक है, देश को चलाने वाला मुखिया गाड़ी पे आएगा, गाड़ी रोको। छुटकी बच्चा है ना, एक बार हाथ में लिया, फट से जेब में निकाला, जेब में घुसाया। लोग उपस्थित है, मैं आप लोगों से पहले ही बता चुका हूँ कि जिनको कार्ड प्राप्त है केवल वही लोग। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। Do you want to be an anchor, reporter, producer, editor, or graphics designer? So start your career on a strong note with the stalwarts of media. Do it with First Bihar Jharkhand Animation Academy. 3 years full-time BSc Electronic Media course. We will teach you all the tricks of television to digital media. We will tell you all the best techniques of media. 90% practical and theory will be only 10%. We will take 100% guarantee of your job. Join us today or contact us for more details. 930-47-55035 or 930-47-55037. Animation Academy, an initiative of First Bihar Jharkhand.